बच्चों, आज मैं आपके व्याकरण पुस्तिका से पाठ 5 शब्द और पद पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, शब्द क्या होते हैं। ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है, जैसे बालिका, पुस्तक, कपड़े आदि। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो या जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। जैसे बालिका ने कपड़े सिले, इसमें प्रयुक्त सभी शब्द बालिका, कपड़े, सिले पद कहलाएंगे। शब्द देखिएगा कुछ, मेज, पुस्तक, पेड़, सूर्य, ये सभी सार्थक शब्द हैं। शब्द के भेद। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। सर्वप्रथम देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुत्री, स्वप्न आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी के रूप में प्रयोग में लाया गया है वे शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे दूध, घी, खीर। कुछ अन्य उदाहरण देखिएगा, जैसे अंधकार, अंधेरा, अग्नि, आग आदि। देशज शब्द कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से ग्रहण कर लिए जाते हैं या उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, झाड़ू आदि। अब देखिए, विदेशी शब्द क्या होते हैं? दूसरे देशों के संपर्क में आने पर उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल हुए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी और पुर्तगाली के हैं। कुछ शब्द देखिए, अलमारी, साबुन, डॉक्टर, ज़मीन, जहाज आदि। अब ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द क्या होते हैं? 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्द और शब्दांश के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जैसे गुलाब प्लस जल, गुलाब जल। यहाँ पर देखिए, गुलाब फारसी शब्द है और जल हिंदी शब्द है। अन्य एग्जाम्पल देखिएगा, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। अब देखिए, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ को देते आए हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते और यदि टुकड़े किए जाए तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जैसे पानी, पा अलग कीजिए और नी अलग कीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अन्य उदाहरण देखिए, तारा, ता अलग कीजिए, रा अलग कीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंडों या टुकड़ों का भी अर्थ होता है, जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली, यहाँ पर दोनों का अर्थ है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। ओके, उसके बाद देखिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं
अंतर इतना ही है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन, 10 सिर वाला। जैसे रावण, यहाँ पर रावण रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा प्लस उदर, यानी कि उदर का अर्थ होता है पेट। लंबोदर गणेश को कहते हैं, यहाँ पर गणेश रूढ़ शब्द है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप काल, लिंग व वचन के बदलने पर बदल जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द, इसके विपरीत जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द का उदाहरण देखिएगा, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालिका पुस्तक पढ़ती है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में लिंग परिवर्तन होने पर पढ़ता है क्रिया का रूप बदलकर पढ़ती है हो गया है ना। और अविकारी शब्द में देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। यहाँ पर दोनों ही वाक्य में धीरे धीरे है, इसका परिवर्तन नहीं हुआ है। अविकारी शब्द के अन्य उदाहरण हैं अथवा, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि। ये सभी शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द को भी 5 प्रकार से बांटा गया है। जैसे पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। सर्वप्रथम हम देखेंगे एकार्थी शब्द क्या होते हैं। एकार्थी शब्द ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे महल, मेज आदि। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे कनक, कनक यानी कि सोना, गेहूँ, धतूरा। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हो, वे पर्यायवाची कहलाते हैं। कोई भी शब्द बिल्कुल समान अर्थ नहीं रखता, उसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे फूल, पुष्प, कुसुम आदि। विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द का उल्टा अर्थ रखते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, असत्य, सफेद, काला आदि। उसके बाद देखिए श्रुति संभिन्नार्थी शब्द, वे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, श्रुति संभिन्नार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्य, अन्य, अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा।